नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा के कार्यालय में और आपको बता दें कि चेहल्लुम और महावीरी जुलूस को लेकर के क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां हैं, इसी को लेकर हम पहुंचे हुए हैं शैलेश सिन्हा जी के पास, जो सिवान के पुलिस अधीक्षक हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है? चेहल्लुम और मुहर्रम कहा जा रहा है कि चेहल्लुम और महावीरी जुलूस एक ही दिन आ गया है, 7 तारीख को, और 9 को फिर दिन में महावीरी जुलूस है। इसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियाँ, जैसा कि हम लोगों ने को अभी सूचना प्राप्त है कि 6 और 7 को चेहल्लुम है और 7 और 9 को महावीरी झंडा है। तो 7 तारीख के रात्रि में लोग जब जन्माष्टमी के पश्चात 12 बजे के पश्चात महावीरी झंडा के लोग जुलूस निकालते हैं और चेहल्लुम का 6 को तो रात को निकलेगा ही, 7 के दिन में 4 बजे शाम से निकल के वो लोग को 10 बजे रात तक अमूमन ख़त्म होने की बात होती है। तो हम लोगों ने इस बार, चूँकि चेहल्लुम 7 तारीख को ही मेन कंसर्न है मेरा, उस दिन चेहल्लुम का भी जुलूस निकलने वाला है और रात को महावीरी झंडा भी निकलने वाला है। तो हम लोगों ने चेहल्लुम वालों के जो आयोजक समिति के हैं उनसे और महावीरी झंडा वाले हैं उनसे भी वार्ता करी है। सबसे इसमें हम लोगों ने दोनों को यही कहा है कि जो हम लोगों का चेहल्लुम का जो जुलूस निकलने वाला है वह 4 बजे बल्कि 3 बजे से ही निकाल लें और किसी भी परिस्थिति में 9 बजे तक समाप्त कर दें। और उसके बाद हम लोग 3 घंटे का डिस्पर्सल पीरियड रख रहे हैं, गैप रख रहे हैं, और जो महावीरी झंडा है उसको 12 बजे रात के बाद ही निकालने की अनुमति दी जाए। इस तरह की हम लोगों ने बात करी है। एक राउंड और अभी बात करना है। तो इस तरह से अगर दोनों जुलूस के बीच में 3 घंटे 4 घंटे का गैप हो जाएगा तो हम लोगों का आराम से इस तरह की कोई बात नहीं होगी और ऐसे भी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी रहेगी। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जनता का भी यहाँ काफ़ी सहयोग रहता है। हम लोग कई त्यौहार साथ में निकाले हैं यहाँ पर। महावीरी, अभी रामनवमी निकला, ईद निकला, सारे पर्व निकले हैं। तो जनता का भी काफ़ी सहयोग रहता है। इसलिए हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग आम लोगों के सहयोग से और प्रशासनिक व्यवस्था करके आराम से महावीरी झंडा और चेहल्लुम का जुलूस। तो सर, इसको लेकर के बाहर से भी कुछ फोर्सेस मंगाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने डिमांड किया है बाहर से, और बाहर से भी हेडक्वार्टर से भी हम लोगों को फोर्स मिलता ही है। तो पैरामिलिट्री फोर्स भी मिलता है जो कि लगाया जाएगा। सर, चुनावी वर्ष भी है, जैसे कि आप लोकसभा का चुनाव है 2024 में भी, और इसको लेकर के तरह तरह की बातें हैं। तो प्रशासन इसको लेकर के कितनी अलर्ट है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे, वीडियो फोटोग्राफी, ड्रोन कैमरे, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो शायद आप लोग इस बार लगाएंगे और किसी तरीके से आप लोग असामाजिक तत्वों को भी नहीं। नहीं, इस बार ऐसा है कि हम लोगों के लिए हर वर्ष का जो ही पर्व त्यौहार आता है वह उतना ही सेंसिटिव होता है और हम लोग उसी सेंसिटिविटी के साथ लेते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था करी है और सारे रूट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है, जो हम लोग, हमारे और डीएम साहब के बीच में वार्ता हुई है और सारे जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे। इसके अलावा हम लोग जो 6 तारीख को चेहल्लुम चलेगा और 9 तारीख को हमारा महावीरी जुलूस समाप्त होगा, इस दिन हम लोग उसके 2 दिन पहले से हम लोगों ने यह व्यवस्था करी है कि हर दिन ड्रोन से पूरा सर्वे होगा एरिया का, जहाँ जिस रूट पर जुलूस चलने की बात है, और ड्रोन से सर्वे करके और हम लोग जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे मजबूती के साथ करेंगे ताकि किसी तरह की कोई संभावना उत्पन्न नहीं। देखा जाता है कभी कभी कि अखाड़े में कुछ नशा लेकर के और लोग प्रवेश भी कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या? उसके लिए एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग को पहले से ही निर्देश दिया गया है कि 1 तारीख से ही स्पेशल ड्राइव चलेगा शराबबंदी का, और उसमें जो भी इस तरह के लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखाड़े में जो महावीरी अखाड़े का जुलूस निकलेगा उसमें बहुत सारे सीन भी बनाए जाते हैं, तो कोई उस तरह का न बने जो कि आपसी जो भेदभाव वाली बात हो, इसके लिए क्या? नहीं, इसमें तो आयोजकों से बात हुई है, आयोजक समिति से वार्ता हुई है और उनको बोला गया है कोई भी ऑब्जेक्शनेबल सीन नहीं क्रिएट करना है और नहीं ऑब्जेक्शनेबल कोई बाजा बजाना है। तो ये तो पहले ही वार्ता हुई है और इस पर उन लोगों की सहमति है और इसको किसी हालत में अलाउ भी नहीं करा जाएगा। या लाइसेंस में एंट्री होगा, लाइसेंस में यह शर्त होगा कि इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शनेबल न बाजा बजाना है, न इस तरह कुछ सीन क्रिएट करना है। और डीजे ओजे पर सर ये रोक है, कुछ धारदार हथियार है, ये सब सारे चीज़ पर डीजे पर भी, डीजे का भी एक डीजे का यहाँ पे सर्वे करने के लिए बोला गया है और उनको कहा गया है कि डीजे बिल्कुल ही बैन रहेगा, डीजे बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाए। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दोनों कौम के लोगों को? क्योंकि सिवान सर कौमी एकता का प्रतीक इस जिले को माना जाता है, कोई भी त्यौहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। क्या अपील होगी प्रशासन? नहीं, मेरा सिवान में जो कार्यकाल का अनुभव रहा है इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। यहाँ के लोग भले ही सेंसिटिव आप इस जिला को मानते हों, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग करते हैं प्रशासन को और कई पर्व त्यौहार हम लोगों ने साथ में मनाते हुए देखा है और कभी कोई परेशानी हम लोगों ने फील नहीं किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग जैसे सहयोग करते रहे हैं प्रशासन को वैसे ही सहयोग करेंगे और पूरे उत्साह के साथ, लेकिन पूरे संयमित अनुशासित ढंग से पर्व त्यौहार मनाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था जो होनी है होगी, लेकिन आम लोगों का हम लोगों को सहयोग जो प्राप्त होता रहा है जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से हम पुनः अपील करना चाहेंगे अपने ज़िला के लोगों से
कि आप जहाँ भी पर्व त्यौहार हो अपने जो भी आपका पारंपरिक अपना धार्मिक है कार्यक्रम करें, लेकिन संयमित रूप से करें, अनुशासित रूप से करें, और प्रशासन जिस तरह का निर्देश दे रहा है और जिस तरह का सहयोग आपसे चाह रहा है उसका जरूर अनुपालन करें, ताकि हम लोग आपका त्यौहार भी मनवाएं और जिले में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रहे। सर, लिस्टेड लोग हैं जो दंगा में भी नाम उनके आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या उनको लेकर के भी सूची जारी की जाएगी? नहीं, इस ऐसे लोगों पर करीब हम लोगों ने अब तक करीब 10,000 लोगों पर 107 की कार्रवाई हुई है इस जिले में, और उसमें बहुत सारे लोग बॉन्ड डाउन किए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी अधिक राशि का इस बार बॉन्ड का प्रावधान किया गया है। 3 लाख 4 लाख रुपये का बॉन्ड का प्रावधान है। तो यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। दूसरा, हम लोग सेक्शन 3 में आप लोगों ने पहले भी दूसरे पर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, और इस बार भी जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनको हम लोग जिदा बदर करने का, एक्सटर्मिनेट करने का भी एक सूची बनाया है, और उन पर ऐसी भी कार्रवाई की जाएगी जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक सर अंतिम सवाल कि जो अखाड़ा, चाहे वो चेहल्लुम का हो या महावीरी अखाड़े का हो, अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे तो क्या जिला प्रशासन उनको शील्ड, मेडल, पुरस्कार देगी? जो हमारे शांति समिति के लोग हैं या जो इस तरह के आयोजन समिति के लोग सहयोग करेंगे तो प्रशासन जरूर इस पर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर एटीएन लाइव से बात करने के लिए। ये थे सिवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा। महावीरी अखाड़ा और चेहल्लुम जुलूस को लेकर के इनसे बातचीत हुई। इन्होंने अपील भी किया है सिवान के लोगों से कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से दोनों त्यौहार को एक साथ मिलजुल कर मनाएं। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।